नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने इंडिया के हर एक मिडिल क्लास का एक मेन प्रॉब्लम या कह सकते हैं मेन क्वेश्चन जो हमेशा उनके दिमाग में चलता रहता है। क्या हमें घर खरीदना चाहिए या हमें किराए पे रहना चाहिए? मतलब ईएमआई वर्सेस रेंट। क्या हमें लोन लेकर के घर खरीदना चाहिए या हमें किराए पे रहना चाहिए? तो चलिए एक सॉल्यूशन निकालते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे लिए घर खरीदना या हमारे लिए किराए पे रहना, इन दोनों में से क्या सही है और ये दोनों में। तो चलिए सबसे पहले हम फटाफट से दोनों का मतलब समझ लेते हैं। ईएमआई कमिटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, मतलब अगर आप घर खरीदने के लिए लोन लेते हैं तो एक फिक्स अमाउंट आपको हर महीने बैंक या जिस भी इंस्टीट्यूशन से आपने लोन लिया है उसको पे करना होता है, उसी को हम ईएमआई कहते हैं। वही रेंट का मतलब होता है अगर हम किसी और के घर को किराए पे लेते हैं तो वही फिक्स अमाउंट जो आप उसको हर महीने किराए के। अब चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 50 लाख रुपए का एक घर खरीदा, खरीदने का प्लान किया। अब उस घर को अगर आपने खरीदने का प्लान किया 50 लाख, तो 20% यानी कि 10 लाख आपने जो है अपने पास से लगा के आपने डाउन पेमेंट करके घर को खरीद लिया या घर को बुक कर लिया, और बाकी जो आपका है किसी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया। अब आपने अगर बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया तो आपको एक फिक्स ईएमआई फिक्स टर्म पीरियड के लिए पे करनी होती है। जैसे लेट अस सपोज हम अपने इस एग्जांपल में 25 साल के लिए हमने लोन लिया, तो हमारी ईएमआई अराउंड 35,000 रुपए मंथली के अकॉर्डिंग आ गई। मतलब हमें हर महीने 35,000 रुपए बैंक या जिस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हमने लोन लिया है उसको पे करना होगा, नहीं लगे। वहीं अगर मान लीजिए कि आपने घर किराए पे लिया तो आपका रेंट 18,000, 20,000, 22,000 इसके आसपास है। मतलब जो 12-13 हजार का डिफरेंस है, जो कि आपके ईएमआई ज्यादा जा रही है 12-13 हजार से, वो डिफरेंस आपके लिए कह सकते हैं इस पॉइंट पे एक बेनिफिशियल, कह सकते हैं कॉस्ट इफेक्टिव डिसीजन हो सकता है। आप उस 12-13 हजार को हर महीने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं और उस इन्वेस्टमेंट से आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी ईएमआई हर महीने 35,000 की जाएगी जिसमें आपका खुद का घर होगा, बट आपका रेंट हर महीने 20-22 हजार जाएगा, जिसमें जो भी आपके 12-13 हजार रुपए बचेंगे ईएमआई के कंपेरिजन में, उसको आप कहीं भी इन्वेस्ट करके अपना कुछ। अब जो हमारा सेकंड बेस ऑफ कंपैरिजन है एप्रिसिएशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इसको देख लेते हैं। अगर हमने घर अपना खरीदा तो हमको नेचुरली एप्रिसिएशन मिलेगा। एप्रिसिएशन इस फॉर्म में मिलेगा कि 20-25 साल, जितने साल के लिए हमने लोन लिया उतने साल के बाद वो घर हमारा अपना हो जाता है। साथ ही साथ उस घर की अगर वैल्यू बढ़ती है तो कैपिटल एप्रिसिएशन होता है। वही अगर हम बात करते हैं किराए के घर की, तो किराए के घर में घर हमारा अपना नहीं होता, बट हमारे पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम दूसरे जगह रेंट पे मूव कर सकते हैं। मतलब हम अपने अदर कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इस तरीके की, जो कि हम अपने खुद के घर के साथ मिनिमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि घर हमारा जहाँ है घर तो ऑब्वियसली वहीं रहेगा, और हमारी अगर ऑफिस स्कूल इस तरीके की चीजें दूर है तो नेचुरली और उस प्लेस पे जाने के लिए हमें जो भी कॉस्ट बेयर करना होगा वो हमारे खुद का घर होने के कारण बाय हुक और बाय क्रुक हमें वो पे करना ही होगा। लेकिन रेंट के केस में ऐसा नहीं है, हम बहुत इजीली। अब नेक्स्ट हमारे कुछ हिडन कॉस्ट है जिसको भी हमें हमेशा कंसिडर करना चाहिए। हिडन कॉस्ट में हमारा आता है इंश्योरेंस, साथ ही साथ प्रॉपर्टी टैक्स, नेक्स्ट जो हमारा होता है मेंटेनेंस चार्जेस, और सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट। देखिए अगर हमने एक्चुअल में बहुत बड़ा अमाउंट होता है और उसको हमें हमेशा कंसिडर करना चाहिए। साथ ही साथ ये अदर चीजें हैं जो कि हमको अगर हम खुद का घर खरीदते हैं तो हमको साथ ही साथ पे करना होता है, बट ये सारी चीजें हमारे रेंट के घर पे नहीं होती है। मतलब रेंट के घर पे ना तो हमें इंटरेस्ट पे करना होता है, ना तो हमें कोई भी मेंटेनेंस चार्जेस पे करने होते हैं। इस तरीके की चीजें हमें पे नहीं करनी होती है। अगर हमारे रेंट एग्रीमेंट में चीजें जितनी क्लियर है उतना ही अमाउंट हमें अपने लैंडलॉर्ड को पे करना हो। जैसे किराए का घर हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बेटर होगा, बट सेकंड जो इंपॉर्टेंट हिडन चार्ज होता है किराए के घर में, हर साल जो है वो रेंट 5 से 10% बढ़ता रहता है। तो 5 से 10% अगर एवरी ईयर इंक्रीज होगा रेंट, तो नेचुरली ये लॉन्ग टर्म में एक इस तरीके से। अब एक बार हम फटाफट से अगर कंपैरिजन कर लेते हैं हमारे ओनरशिप खुद के घर में और साथ ही साथ अगर हम किराए पे रह रहे हैं, तो उसमें तो हम देखेंगे कि हमारे जो खुद का घर है उसमें हमको ओनरशिप मिलती है, उसमें हमको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती लेकिन कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है। वहीं अगर हम बात करें रेंट के घर की, तो रेंट के घर में हमें ओनरशिप नहीं मिलती है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं मिलता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जिसको हमें कंसिडर करना चाहिए। अब आगे हम डिस्कस कर कैटेगराइज करेंगे ऐसे कौन से कंडीशन, ऐसे कौन से लोग हैं जिनके लिए बेस्ट होगा कि वो अपना खुद का घर खरीद ले, और वे कौन से लोग हैं जिनके लिए बेस्ट होगा कि वो रेंट। अब हमें घर कब खरीदना चाहिए? जब हमारी जॉब लोकेशन स्टेबल हो, मतलब हमें पता हो कि हमारी जॉब में इसी घर में रहना होगा। लॉन्ग टर्म तक अगर आप उस घर में रहते हैं तो नेचुरली वो घर आपके लिए बेनिफिशियल होगा। साथ ही साथ आपके पास डाउन पेमेंट के लिए 20% का अमाउंट इजिली अवेलेबल हो, और नेक्स्ट सब चाहिए। अगर इस तरीके का बैलेंस बन रहा है आपके इनकम और आपके एक्सपेंडिचर का, तो आपके लिए घर खरीदने का डिसीजन सही डिसीजन होगा। आपके लिए घर किराए पे लेने का डिसीजन तब सही होगा जब आप ट्रांसफरेबल जॉब में हो, आपका बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर हो रहा हो, साथ ही साथ आपको लिक्विडिटी मेंटेन रखने की जरूरत है जिस कंडीशन में आपकी फैमिली या आप हो, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि आप अपनी लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप बहुत इजीली कन्वीनियंटली एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सके। तो इस केस में आपके लिए किराए का घर ज्यादा सही होगा।
दोनों ही डिसीजन बहुत अच्छा डिसीजन है। ईएमआई पे करके अपना खुद का घर खरीदना, फ्रीडम से रहना, आजादी से रहना, साथ ही साथ ओनरशिप को एंजॉय करना, वही फ्लेक्सिबिलिटी रहना लाइफ में, अकॉर्डिंग टू अपनी रिक्वायरमेंट आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके। ये दोनों ही ऑप्शन अपने आप में बहुत इफेक्टिव, बहुत यूजफुल ऑप्शन है। तो अपने अकॉर्डिंगली, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। लेकिन अपने फाइनेंशियल कॉजेज को, फाइनेंशियल जो भी आपकी कंडीशन है, उस कंडीशन को एक बार गो थ्रू जरूर होना चाहिए हमें घर खरीदने या घर रेंट पे लेने के, क्योंकि ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म पे हमें बहुत इम्पैक्ट करती हैं। ऑब्वियसली घर खरीदने का डिसीजन बहुत अच्छा डिसीजन होता है, सभी चाहते हैं कि हमारा खुद का, हमारा एक अपना सपनों का घर हो, लेकिन वो सपनों का घर कब होना चाहिए, किस कंडीशन में होना चाहिए और किस तरीके के लाइफस्टाइल के साथ होना चाहिए, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे अकॉर्डिंग इन पॉइंट्स को ध्यान देके उसके बाद आप अपना डिसीजन लीजिए। और आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही लगता है और क्यों लगता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।